ओके, तो ये है हमारा लास्ट पार्ट जो मैं बताने चाह रही हूँ, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट मिडल क्वेश्चन हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज ड्रिप्ड। अब देखो कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल ड्रिप करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि इसको लिखेंगे कैसे। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वो लिखो। कॉपर सल्फेट आपको पता है ये होता है CuSO4। आयरन हमें पता है आयरन होता है, तो इसका कलर क्यों चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे इस रिएक्शन को करेंगे, रिएक्शन को करने के बाद क्या आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था दूसरे तरीके से। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये इस तरीके से पूछा गया था। अगर एक हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में 30 मिनट के लिए डिप करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलेगा और उस कलर के लिए क्या रीज़न होगा कि वो कलर क्यों चेंज हुआ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो हम चलते हैं, दोनों का सोल्यूशन सेम है बिकॉज ये दोनों में यही बोल रहे हैं कि आयरन को हम कॉपर सल्फेट में या फिर कॉपर सल्फेट को आयरन में डाल रहे हैं। तो दोनों के लिए रिएक्शन क्या होगा। अब देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट ये है। अब अगर आपने पढ़ा हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो उसमें ये एग्जाम्पल भी आया था कि आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर अलग निकल जाएगा। तो जो ये इनिशियली जो कॉपर सल्फेट था वो ब्लू कलर का था। ठीक है, जैसे ही आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो अब ये जो आयरन सल्फेट बना दिस इज़ ग्रीन इन कलर। तो यही बोला है ग्रीन इन कलर। और ये पता चल गया रीज़न क्यों पता चला, क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जैसे ही डिस्प्लेस किया उसका कलर चेंज हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी इसके अंदर। तो जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो फेड हो जाएगा, जिससे जो ब्लू कलर है वो कौन सा सोल्यूशन ले लेगा, ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द एक्टिविटी 1.10। अब हमें पता होना चाहिए इसके लिए कि 1.10 में क्या था। तो चलते हैं 1.10 देखने। ये 1.10 है, तो इसमें क्या बोल रहा है वो कि उसने कुछ नहीं किया, एक टेस्ट ट्यूब ली है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है। तो ये पता है आपको, फिर इसका मतलब ये है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। तो ये क्या कर रहा है, Na को Ba से और Ba को Na से डिस्प्लेस कर रहा है। इसके अलावा हमें बताना है, तो हमें पता चल गया कि कौन सा हमारी एक्टिविटी में है। तो बहुत सारे हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट में हमने Na2SO3 में CaCl2 मिलाया। ठीक है, तो क्या बना CaCO3 मतलब Na2 डिस्प्लेस्ड बाय Ca, तो CaCO3 एंड NaCl। तो और हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखते हो और किसी का भी एग्जाम्पल पूछे कुछ भी, तो हमेशा उसको बैलेंसिंग फॉर्म में लिखो। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो हमेशा, चाहे एग्जाम्पल बोले। मतलब आप ये मत करना कि डायरेक्टली हमें पता है Na2CO3 CaCl2 में मिलाएंगे, तो डायरेक्टली ऐसे मत कर दो CaCO3 कि भाई इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया NaCl। ये मत करना कभी भी कि इसे अनबैलेंस्ड छोड़ दो। हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही, चाहे एग्जाम्पल में पूछे चाहे किसी भी तरीके से पूछे, तो हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही आपको लिखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। वो क्या है कि पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। अब देखो आपको अगर पता हो तो मैंने आपको बता रखा है, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों ही केस में वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। एंड वाइस अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो वो बनता है रिडक्शन। ठीक है, तो यही इसमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखो Na था और ये अब क्या बन गया Na2O। तो इसका मतलब क्या है कि Na के अंदर ऑक्सीजन उसको मिला है, तो ये क्या हुआ, Na क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीजन पहले था अब वो ऑक्सीजन इसके पास चला गया है, तो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, रिड्यूस। तो ये वाला ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ये क्या हुआ हमारा
रिड्यूस्ड। ठीक है, अब ऐसे सेकंड पे चलते हैं। तो आप बताओ CuO था, Cu बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन हटा है तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड। और H2 था और H2O मिल गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड। बस दैट्स ऑल। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।